ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अजमेर जिला प्रशासन ने भले ही बाल विवाह रोकने के दावे किए हों, लेकिन जिले में आखा तीज के मौके पर जमकर बाल विवाह हुए हैं। इसके उदाहरण आज खोड़ा गणेश जी मंदिर में देखने को मिले, जहां नाबालिग दूल्हा दुल्हनों के परिजन उन्हें मंदिर में धोख दिलवाने पहुंचे। बाल विवाह के प्रकोप से अनजान ये छोटे छोटे बच्चे भले ही मस्ती में मस्त नजर आए, लेकिन उन्हें क्या पता कि परिजनों ने इनके जीवन से जमकर खिलवाड़ किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सिर्फ और सिर्फ ईटीवी के पास मौजूद हैं, जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खबरें आपको अन्य जगहों पर भी मिली होंगी, लेकिन तस्वीरें हमारे पास हैं जो ये साबित कर रही हैं कि जो तमाम दावे थे वो कितने खोखले साबित हुए हैं। दृश्य को आप देख रहे हैं, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही आसानी से अंदाजा लगा चुके होंगे कि जिला प्रशासन के दावे फेल हुए हैं, नजरें नहीं रखी गईं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे स्थानीय पत्रकार विमल से। विमल, मालूम ये विजुअल्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि दावे हैं, दावों का क्या? जी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं, ये प्रशासन की शुद्ध रूप से पोल खुली गई है। अजमेर जिला प्रशासन इसे आंखें मूंद कर बैठा रहा और आखा तीज और पीपल पुनी जो होने जा रही है, इसके ऊपर जमकर बाल विवाह हुए। अजमेर जिले क्षेत्र के बाल विवाह की ये जो फोटो है, जो खोड़ा गणेश मंदिर इसका प्रमाण दे रहा है। ठीक कर सभी फोटो कह रही है कि इन मासूमों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। जी बिल्कुल विमल, इनके चेहरे हम देख पा रहे हैं, इनमें से कई को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि आखिर विवाह होता क्या है। विवाह एक बड़ी जिम्मेदारी है, आगामी दिनों में उन्हें कैसे निभाया जाएगा, किसी चीज की कोई जानकारी नहीं। उनके जीवन से खिलवाड़ हुआ, किसी ने देखा नहीं। जी बिल्कुल स्वप्निल, छोटे छोटे मासूम जब मंदिर उनको लेके जा रहे थे उनके परिजन, तो कोई बच्चा कुल्फी के लिए लोट पोट कर रहा था, तो कोई बच्ची शीतल पेय पीने के लिए कर रही थी, तभी उनको फिर परिजनों ने वो पिलाया। उसके बाद में वो मंदिर ढोक देने गए। मैं अंदाजा लगा रहा हूं अमूमन विमल, ऐसा शायद वहां पर ट्रेडिशन होगा कि जब किसी का विवाह होता है उसके बाद धोख देने के लिए इस मंदिर में पहुंचते होंगे। इस मंदिर की अपनी एक अलग कहानी होगी, उसके पीछे अपना एक महत्व होगा। मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। ऐसे में क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ऐसे मंदिरों पर नजर रखी जाए जहां विवाह होने के बाद लोग अमूमन गांठ खुलवाने के लिए या फिर पूजा पाठ के लिए धोख लगाने के लिए पहुंचते हैं, ताकि यह पता चल सके कि कम से कम हमने जो मेहनत की वो पूरी तरह फेल नहीं रही? जी स्वप्निल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आखा तीज पर जिन परिजनों ने छुप छुपाकर विवाह तो इन छोटे छोटे मासूमों का कर दिया, वो तो छुप छुपाकर हुआ, प्रशासन उस तक नहीं पहुंच सका। लेकिन आज खुलेआम जब ये परिजन अपने नाबालिग बच्चों को लेकर वहां पर पहुंचे और उन्होंने धोख दिलाई, वहां प्रशासन का एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया। और जब प्रशासन से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी। विमल, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि हमारी पूरी टीम पीसीआर में मौजूद हमारे सहयोगी लगातार अजमेर के कलेक्टर भवानी सिंह देथा साहब से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उन्हें फोन लगाया जा रहा है, उन्होंने फोन उठाया भी, लेकिन 1 मिनट के लिए भी वो बातचीत का समय नहीं निकाल पाए। वो बेहद बेहद महत्वपूर्ण काम में बिजी थे। विमल, मेरा सवाल आपसे यह है, बहुत जरूरी काम होंगे, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं, कलेक्टर के पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन 1 मिनट का समय कुछ जवाबों के लिए निकालना चाहिए। कम से कम जिन मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ हुआ है, अब भी वक्त है। अगर सजग हो और अगर थोड़ी भी अंदर से ये भावना हो कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, तो किया जा सकता है। जी स्वप्निल, है कलेक्टर अपनी विजिलेंस बता रहे हैं, वही में हमने यहाँ पे जो हमारे डीवाईएसपी है उनसे भी लगातार कॉल कर रहा हूँ, उनसे भी वर्जन लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो अब तक जवाब नहीं दे रहे। यह गेगल थाना नजदीकी है खोड़ा गणेश की। नहीं, लेकिन विमल, अभी भी वक्त है, चीजों को सुधारा जा सकता है। क्या इसके लिए आपको वहां पर किसी तरह के प्रयास नजर आ रहे हैं? पहला सवाल। दूसरे सवाल का हिस्सा यह है, मैं चाहूंगा इसे भी आप बताएं, ये जो शादियां हुई हैं ये किसी बंद कमरे में नहीं हुई हैं, किसी खुली जगह पर ही होगी। यानी प्रशासन जब ये कह रहा है कि चप्पे चप्पे पर नजर है, तो मुझे बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ कोने कोने पर देख रहे हैं, बीच का इलाका छोड़ देंगे। जी बिल्कुल स्वप्निल, यहाँ पर सुधार की पूरी उम्मीद है। अगर प्रशासन चाहे तो उनकी नजरें छुपाकर अगर बाल विवाह हुए, आज ये बाल विवाह के जोड़े खुलेआम घूम रहे हैं, उनके परिजन है, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अगर होता, मंदिर में आता, उनसे जानकारी चाहता तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि बाल विवाह हो गए और खत्म हो गए, अभी फिर कल परसों सावे हैं और फिर इसी प्रकार के बाल विवाह होंगे और मासूमों के साथ फिर अन्याय होगा। विमल, आपको याद होगा
ये स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो अधिकारियों को जवाब देना होगा। इस स्पष्ट निर्देश के सापेक्ष में लोगों ने ये ढकोसला भी किया शायद अजमेर में कि हम काम कर रहे हैं, हम बाल विवाह नहीं होने देंगे, और वो नाटक फेल रहा है। क्या आपको ये नहीं लगता कि सरकार की जो मंशा थी, न केवल उस पे अधिकारियों की मेहनत, एक जस्टिस भी लगातार इस काम में लगे हुए थे, उनकी मेहनत पर पलीता मारा गया है? जी बिल्कुल स्वप्निल, जो दावे किए जा रहे थे कि हमारे क्षेत्र में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ, ये तस्वीरें खुलकर बयां कर रही है। ये क्षेत्र केवल किशनगढ़ नहीं है, ये अजमेर जिले के सभी नवविवाहित जो नाबालिग जोड़े हैं वही पूरी जगह से है। खोड़ा गणेश मंदिर किशनगढ़ के पास में अजमेर है, घेगल थाना अंतर्गत आता है। यहाँ पे सभी क्षेत्र से ये नाबालिग जोड़े आए हैं। कम से कम 20 से 25 जोड़े आज देखे गए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विमल तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ विवाह हुए हैं या कुछ खिलवाड़ हुए हैं, ये आपको सोचना है, प्रशासन को सोचना है। उनकी तस्वीरें हमारे पास मौजूद थी, चर्चा हमने उस पर हमारे संवाददाता के साथ की और उन तस्वीरों को आप देख रहे हैं।